हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक और नई कहानी लेकर आया हूं जो आपको मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी को पूरा सुनिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ननद भौजाई की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, दो भाई, उनकी पत्नियां और एक छोटी बहन यानी ननद भी थी। बड़ा भाई नौकरी करता था और छोटा भाई खेती बाड़ी देखता था। भौजाई यानी बड़ी बहू घर का सारा काम संभालती थी। ननद का नाम रीना था। रीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा नटखट था। अक्सर वो अपनी भौजाई से छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती, कभी खाने को लेकर तो कभी कपड़ों पर तकरार हो जाती। भौजाई शांत स्वभाव की थी, इसलिए हमेशा मुस्कुराकर रीना की बातों को टाल देती। रिश्तों में खटास एक बार रीना की सहेली ने आकर कहा, तेरी भौजाई तुझे ज्यादा महत्व नहीं देती, घर का काम तुझसे करवाती है और खुद आराम करती है। रीना को ये बात चुभ गई। उसने भौजाई से मन में दूरी बना ली। अब वो हर काम करते हुए सोचती कि भौजाई उस पर हुक्म चला रही है। भौजाई को ये महसूस हुआ कि रीना बदल गई है। वो चाहती तो रीना को डांट सकती थी, लेकिन उसने धैर्य रखा और सोचा, ये उम्र ही ऐसी है, समझदारी से ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। प्रेरणा की शुरुआत कुछ दिनों बाद गांव में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रीना भी उसमें भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास तैयारी का समय नहीं था। किताबें कम थीं और अनुभव भी नहीं। भौजाई ने ये सुना तो उसने रीना को अपने पास बुलाया और बोली, रीना, मैं जानती हूं तू बहुत होशियार है। अगर चाहे तो गांव का नाम रोशन कर सकती है। चल, मैं तेरी मदद करती हूं। रीना हैरान थी। उसने सोचा था कि भौजाई कभी उसकी मदद नहीं करेगी। लेकिन भौजाई ने अपने पुराने कॉलेज के नोट्स निकाले, रीना को बोलना सिखाया, आईने के सामने प्रैक्टिस कराई। धीरे धीरे रीना का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सफलता की राह प्रतियोगिता का दिन आया। रीना ने जब स्टेज पर भाषण दिया तो सब लोग दंग रह गए। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और शब्दों में गहराई। अंत में उसे पहला स्थान मिला। गांव लौटने पर सबने रीना की तारीफ की। माँ पिता बहुत खुश हुए। रीना ने भौजाई के पैर छूते हुए कहा, भौजाई, अगर आप मुझे समय न देती तो मैं कभी जीत नहीं पाती। आपने मुझे रास्ता दिखाया। मैं आपसे माफी चाहती हूं कि मैंने आपको गलत समझा। भौजाई ने रीना को गले लगाते हुए कहा, रीना, रिश्ते खून से नहीं दिल से मजबूत होते हैं। ननद भौजाई का रिश्ता सगी बहन जैसा होता है। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकती। सीख। उस दिन के बाद रीना और भौजाई के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वे दोनों बहनों की तरह रहती। रीना पढ़ाई में और आगे बढ़ी और भौजाई हर कदम पर उसका साथ देती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर करती हैं। धैर्य और समझदारी से हर खटास को मिठास में बदला जा सकता है। सच्चा रिश्ता वही है जहां एक दूसरे की प्रेरणा और सहारा बना जाए। प्रेरणा। ननद और भौजाई अगर एक दूसरे को प्रतिद्वंदी न मानकर सहेली और बहन मान लें तो घर में कभी कलह नहीं होगी। प्यार, सहयोग और आपसी विश्वास ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।